पांचवें चरण का जो मतदान चल रहा है, 2 घंटे गुजर चुके हैं। सुबह 7 बजे से आज मतदाता मतदान केंद्रों के बाहर नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में 49 लोकसभा क्षेत्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 5वें दौर का मतदान जारी और पिछले 2 घंटे से लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आम और क्या खास, तमाम लोग आज घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके इलाके में भी आज चुनाव है तो घर से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए। कुछ अहम जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। सीधे मैं आपको डेटा सेंटर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी रोमाना वहां पर मौजूद हैं आप तक अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। रोमाना, देखिए, आज जिन 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश की वो 2 सीटें भी हैं। एक रायबरेली, दूसरी अमेठी, जिनकी पहचान गांधी परिवार के गढ़ के तौर पर रही। इसमें अमेठी की टक्कर की जरा पहले बात कर लेते हैं। अमेठी की टक्कर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कहा तो इस सीट से, अमेठी की सीट से कभी सोनिया गांधी, उसके बाद लगातार राहुल गांधी चुनाव जीतते रहे, लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से अमेठी पर दावेदारी इस रूप में छोड़ दी गई कि इस बार स्मृति ईरानी के सामने यहां पर किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, राहुल गांधी पहली बार इसी अमेठी से चुनकर संसद पहुंचे थे। 2004, 9, 14 लगातार इस सीट से जीतते रहे, लेकिन 19 का चुनाव ऐसा था कि स्मृति ईरानी ने यहां पर बड़ा उलटफेर किया और राहुल गांधी को शिकस्त दे दी करीब 55,000 के आसपास वोटों से। इस बार महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया है, जो गांधी परिवार के एक बड़े लॉयलिस्ट के तौर पर हैं। और वहां चर्चा जमीन पर अमेठी में जो की जा रही है उसमें कुछ लोग इस लड़ाई को मंत्री बनाम चपरासी की लड़ाई कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। तो ये 5वें चरण की एक बड़ी टक्कर है। सीधे आपको लेकर चलते हैं कुछ और जानकारियों के लिए अखिलेश के पास। जी हां, अमेठी का जो ये रण है वाकई भीषण है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आज की सुबह, वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है, मैं अमेठी ही आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी नीरज पांडे वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं? आपकी सुबह से कई लोगों से बातचीत हुई होगी। जी बिल्कुल अखिलेश, मैं जहां पर हूं दरअसल ये अमेठी का मतदान केंद्र है, जहां थोड़ी देर में स्मृति ईरानी को वोट डालने आना है। खुद मतदाताओं से पूछते हैं कि मतदाताओं के दिमाग में क्या है, मतदाता सोचते क्या हैं। आपको ले चलता हूं पोलिंग बूथ पर ही, क्योंकि सुबह से ही यहां पर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग वोट डालने आ रहे हैं। थोड़ी देर में माना जा रहा है स्मृति ईरानी भी वोट डालने आएंगी, लेकिन लोगों से ही पूछ रहे थे भैया क्या दिमाग में है। जय श्री राम। ये तो एक ही लाइन में बोल दिया सब कुछ। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। तो सब क्या इश्यूज हैं? सब ठीक है, श्री राम का नारा है और क्या है? जय श्री राम का नारा है जी। कुछ बोल ही नहीं रहे, जय श्री राम का नारा है बोल दे रहे हैं, बस उसी में काम। बस मोदी जी के अलावा और किसी को नहीं। हमने तो ये पूछा ही नहीं, हमने ये कहा कि इश्यूज क्या है। सुनील शुक्ला, इशू कुछ नहीं, जब मोदी जी हैं सब कुछ मुमकिन है। प्रिंस शुक्ला। ये ब्रिगेड जय श्री राम वाली है। मैडम, महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर क्या सोचती हैं लोग। अम्मा कहाँ से हैं? कौन गाँव है? मैदन में वही तो बगले में। हाँ, उसमें हाँ। तो का मन है, मन में कार रख के आई वोट डाले। बहुत जो मन में रखे है वो काम का करे का है। आपका भी वही है? हाँ भाई, हाँ वही करें, हाँ वही डालो। दिमाग में रखे। हाँ दिमाग में बैठा है, जो दिमाग में बैठा। क्या सोचे हैं कि वोट डालने से पहले क्या सोचे कि क्या करब, काहे बड़े करब? वही पटोक है। हाँ, विकास के लिए। हाँ, विकास भागी नहीं? नहीं, विकास हो रहा है। हो ही रहा है। हाँ विकास हो ही रहा है जी बेटी, विकास हो ही रहा है। जी। तो अखिलेश जी, इनसे भाई लोगों से पूछे तो सब जय श्री राम बोल के निकल लिए। महिलाओं से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं सब मन में है, सब ठीक ठाक है, विकास हो रहा है। बिल्कुल थॉट तो इसी से आप अंदाजा बिल्कुल लगा क्लियर है। लीजिए सब कुछ कि जो ये कहना चाह रहे हैं लगभग वो चीज नजर भी आ रही है। मैं नीरज आपके पास भी आऊंगा, अमेठी पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल सीट है, वो है लखनऊ की। वैसे तो बीजेपी की पारंपरिक तौर पर यह सीट रही है, लेकिन इस बार क्या होगा? राजनाथ सिंह है मुकाबले में। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं संजय त्रिपाठी के पास, हमारे सहयोगी लखनऊ में ही मौजूद हैं। संजय। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, नीरज पांडे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि अमेठी के लोगों की आवाज़ क्या है। अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझते हैं। अभिषेक, आप तो उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हैं
किस तरह के चुनाव देख रहे हैं, किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? देखिए, दो ही चीज़ें संजय जो हमको देख करके लग रहा है कि विपक्ष कोशिश कर रहा है कि ये लोकल मुद्दों पर चुनाव आए, ये कास्ट पे चुनाव आए, रिजर्वेशन पर चुनाव आए, विपक्ष कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी की कोशिश क्लियर सी है कि ये चुनाव पीएम मोदी के नाम पर, और लड़ाई यही यहाँ दिख रही है। आप जिससे ही पूछेंगे, अगर वो यहाँ भी तक हो रहा है कि वो अगर नाराज भी होगा किसी बात पे तो पूछेंगे कि फिर प्रधानमंत्री कौन, तो वो मोदी का नाम ले लेता है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग राहुल का भी जिक्र कर देते हैं, कुछ अखिलेश का भी कर देते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई लोकल बनाम मोदी का नाम, यही इसकी नब्ज है यूपी के चुनाव। लेकिन जिक्र राम मंदिर का भी हो जाता है गाहे बगाए। अभी अमेठी के लोगों की बात सुना रहे थे नीरज पांडे, तो उसमें लोग मुद्दे पूछने पर सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। कितना असर है राम मंदिर का इस पूरे चुनाव? देखिए, राम मंदिर की बात भी करेंगे तो वही पीएम मोदी से जुड़ जाएगा। बात वही है, राम मंदिर की बात पे यही होता है, कौन बनवाया राम मंदिर, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि पीएम मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। तो कुल मिलाकर के बात वही कि लोकल इशू से हटा करके आप ले जाएंगे चुनाव, तो राम मंदिर भी है, यूसीसी भी है, 370 भी है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, यही है। तो ये लड़ाई सीधी सी क्लियर है, लोकल मुद्दे ले आएं या फिर ये बड़ा ये फलक जो बीजेपी सामने रख रही है, और यही डिसाइड भी कर रहा है इस चुनाव को, निर्णय यही हो रहा है। हम लोगों ने देखा किस तरह से मायावती ने भी अपना मतदान किया। कितना बड़ा फैक्टर मायावती का मानते हैं, किसके लिए वो राह मुश्किलें करती नजर आ रही है? देखिए बहन जी का इस बार का जो आपने खुद देखा होगा, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ना, वो दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। कई जगहों पर बीजेपी के लिए, कानपुर की सीट आप अच्छे से समझते होंगे, आप कानपुर के रहने वाले, वहाँ पर किस तरह से उन्होंने दांव चल दिया है। जौनपुर की सीट में वहाँ उत्तर प्रदेश का जो सियासी मिजाज है वो आप जान रहे हैं। बिहार लेकर चलती हूँ, वहां पर भी 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, और इसमें सबसे ज्यादा नजर अगर किसी एक सीट पर आज लगी हुई है, हाजीपुर वाली सीट है। हाजीपुर की सीट जिसकी पहचान देश में रामविलास पासवान की सीट के तौर पर रही। हाजीपुर की सीट जिसको लेकर पिता की विरासत के लिए एक लंबी लड़ाई चिराग पासवान ने लड़ी, और आखिरकार अब 2024 में इसी हाजीपुर सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। रामविलास पासवान 1977 में पहली बार इस सीट पर चुनाव जीते थे, और उसके बाद इस सीट से 8 बार सांसद बने। रिकॉर्ड जीत वो भी उन्हीं के नाम दर्ज इस सीट से, जिस सीट का नाम है हाजीपुर सीट। इस बार खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान की टक्कर आरजेडी के राम से है, क्योंकि आरजेडी ने शिवचंद्र राम को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में चाचा पशुपति पारस इस सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उसके बाद से ही ये विरासत की जंग इस सीट को लेकर एलजेपी में शुरू हुई, जिसकी वजह से चाचा भतीजा भी अलग हो गए। और फिलहाल हाजीपुर का सियासी मिजाज क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। देख रहे हैं आप, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, लंबी कतारें नजर आ रही है, मुझे तो यहां पर लगता है मतदाता खासे उत्साहित हैं। रोमाना, लगता है आज ईश्वर का भी आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ पर जितनी गर्मी जो देश के बाकी हिस्सों में है, फिलहाल बिहार की मैं बात करूँ तो मौसम यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि बादल है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि पिता की विरासत को क्या बेटा आगे बढ़ा पा रहा है, लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए, वैसे तो जो है चिराग पासवान की बात की जाए तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहा ही जा रहा है कि वो पिता की विरासत को क्या आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि चाचा से मतभेद भी हुआ था। चिराग पासवान यहाँ से लीड करेंगे। हम लीड करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन पिता की विरासत को क्या बेटा आगे बढ़ा पा रहा है? चिराग आगे बढ़ेंगे। ये बताओ कि क्या चाचा से उनका मनमुटाव भी हुआ था? लगता है कि वो सब सुलह हो गई। अब आप लोगों के जहन में क्या वो मुद्दा है? नहीं, अभी इलेक्शन के बाद देखा जाएगा किसका। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। चाचा से जो है मतभेद हो गए थे, हालांकि अब चाचा जो है थोड़ा साइड में है, लेकिन लगता है कि अब वो जब आप वोट करने आए हो तो वो चीजें भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि रामविलास पासवान की तो एक तरह से ये सीट रही है। नहीं, उनका ये पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोग बुद्धा को समय को देखते हुए वोट करेंगे। ये बताइए कि चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, रामविलास पासवान की सीट रही है। लगता है कि जब आप लोग आज वोट करने आए हो तो रामविलास पासवान की भी कहीं पर याद है क्या? रामविलास जीतेंगे, लेकिन वो तो चुनाव नहीं लड़ा। चिराग के पास। अच्छा, आपके लिए क्या इशू है? अभी नहीं बोलेंगे। चलिए, कुछ महिलाओं से, अगर रोमाना हमारे पास में वक्त है तो महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पर मतदान करने आए हो, मुद्दा क्या महिलाओं के लिए? अपना राष्ट्र का मुद्दा है, हमारे देश का विकास का मुद्दा है। देश का विकास तो आप लोगों के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है या स्थानीय मुद्दा? हमारा राष्ट्र मुद्दा है। राष्ट्र मुद्दा। आपके लिए क्या मुद्दा है? राष्ट्र मुद्दा है। आपके लिए मुद्दा? राष्ट्र मुद्दा है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? राष्ट्र मुद्दा है। आप किस मुद्दा पर वोट कर रहे हो, राष्ट्र मुद्दा या स्थानीय मुद्दा? आप जो है तो देखिए रोमाना, साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं। ये भी एक अच्छी तस्वीर है कि भले ही जो है अगर आपके घर में छोटा बच्चा हो, कोई भी काम हो, लेकिन पहले जो है
पहले कीजिए मतदान, बाद में होगा जलपान। जी, अगर सुबह सुबह मतदाताओं में इस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, एक अच्छा इंडिकेशन है, एक सकारात्मक नजरिए इसी से देखा जा सकता है कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है। और हम भी दर्शकों से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घरों से बाहर निकलिए और मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए। हाजीपुर की तस्वीर आपने देखी, अब मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। चूंकि मुंबई की जब बात की जाती है तो सियासी तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं पर बॉलीवुड है, तो कई तारे वहां पर जमीन पर आज नजर आ रहे हैं वोट डालने के लिए जब मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं। मृत्युंजय वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। मृत्युंजय, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं आज वहां? बिल्कुल, देखिए मैं साउथ सेंट्रल सीट पर हूँ, ये मुंबई का दादर इलाका आता है और कुछ मिनटों पहले ही यहाँ के जो उम्मीदवार हैं पड़ोसी सीट के यानी उत्तर मध्य मुंबई के उज्जवल निकम, उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लेकिन यहाँ की तस्वीर क्या है वो आपको दिखा दूं। उमस थोड़ी है, आप मेरे तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़ी उमस है, लेकिन उसके बावजूद मतदाता निकल रहे हैं और ये बहुत अच्छी सकारात्मक बात है। युवा मतदाता भी आपको नजर आएंगे, बहुत सारे बुजुर्ग मतदाता भी नजर आएंगे और लंबी कतारें लगी हैं और ये बहुत सकारात्मक तस्वीर है मुंबई के नजरिए से। मुंबई में मतदान बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही ऐसा अवसर आता है कि जब मतदान 55 या 60% का आंकड़ा पार करे, लेकिन यहाँ देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है और ये दिखाता है कि उत्साह कितना है चुनाव के लिए। इस जगह पर उज्जवल निकम ने अपनी पत्नी, बहू, बेटे के साथ मतदान किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुंबई की अगर बात करें तो सितारे जमीन पर उतर आए। देखिए यही लोकतंत्र की खूबी है, एक वोट की ताकत सभी के समान है, चाहे वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, ऋतिक रोशन हो या फिर तमाम नेता हो, सभी के एक वोट की ताकत होती है। और देखिए जितने बूथ हैं, हर बूथ पर आपको इसी प्रकार से लोग नजर आएंगे। बुजुर्ग मतदाता को देखिए किस प्रकार से मतदान करके निकल रहे हैं। सर, क्या मुद्दे मतदान से पहले दिमाग में चल रहे थे? क्या एज है? 88 साल की माता जी ने मतदान किया है, तो आप इससे करिए कि कितनी खुशी की बात है और ये एक सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। लोग अपने जो पर्ची है उसके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 7 बजे ही मुंबई के कई उम्मीदवारों ने, पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने मतदान किया। बहुत सारे एक्टर्स, अक्षय कुमार देखिए 6:30 बजे ही घर से निकल गए थे मतदान करने के लिए, फरहान अख्तर नजर आए, जानवी कपूर नजर आई। इस प्रकार से जो सेलिब्रिटी हैं ये मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद ठाकरे परिवार मतदान करने के लिए निकलेगा बांद्रा इलाके में, और दादर इलाके में राज ठाकरे का जो परिवार है वो मतदान कर, तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। वेरी गुड। ये परेश रावल को आपने सुना जब मतदान करने के लिए वो पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। और ये सुबह से ही एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज में आप देख रहे हैं कि आज मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। हालांकि ऐसा होता भी है, सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं पोलिंग स्टेशंस के बाहर और आज भी करीब करीब वही स्थिति नजर आ रही है। अब तक जो अलग अलग चरण में मतदान हुए, यानी जो 4 चरण के मतदान हुए, लगभग 67% वो औसत आप कह सकते हैं। मैम, आप हमेशा वोट करती हैं और ये सबका डेमोक्रेटिक राइट है। आज उस अधिकार का प्रयोग करके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई मुझे। ये खुशी इस बात की खुशी हुई कि मैं आ पाई और इस बात की भी खुशी हुई कि हमारे जो प्रोडक्शन पीपल हैं उन्होंने अपना जो शूटिंग का टाइम है थोड़ा लेट रखा ताकि हम सब आए और वोट करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आ पाई एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। वोटिंग परसेंटेज पूरे इंडिया में बहुत कम देखा जा रहा है, लोगों में कम उत्साह है। मुंबई करों का उत्साह बढ़ाने के लिए और यूथ को एनकरेज करने के लिए आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है अभी बहुत टाइम है, 6 बजे का तक वक्त है। ज़रूर आएंगे लोग वोट करने के लिए और ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री तरक्की करे, सही आदमी आए, तो प्लीज़ वोट करें। आपने किन मुद्दों पर? तो अनीता राज को आपने सुना, उनकी भी वही अपील। एबीपी न्यूज भी आज सुबह से लगातार आपसे यही कह रहा है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में भी अगर आज मतदान है तो जलपान से पहले मतदान कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अमेठी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, स्मृति ईरानी अब वोटर भी हो चुकी है अमेठी की। जी बिल्कुल अखिलेश, ये पहली बार होगा शायद स्मृति ईरानी अपने जब से वो वोटर बनी हैं तब से ये पहला मौका है जब वो बॉम्बे से बाहर यानी मुंबई से बाहर वोट डालने के लिए पहुंची हैं, कतार में लगी। अब तक वो मुंबई की वोटर थी और मुंबई में ही अपना वोट करती थी, लेकिन सांसद बनने के बाद न सिर्फ उन्होंने अपना निवास यानी कि अस्थायी घर उन्होंने अमेठी के गौरीगंज में बनाया, बल्कि अपना वोट भी उन्होंने ट्रांसफर करा लिया और अब वो सीधा अमेठी की वोटर भी हैं और अपने निवास के साथ साथ वो अमेठी की वोटर बन गई हैं, लाइन में लगी हुई हैं, इस समय वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और
बड़ी संख्या में सुबह से ही यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। इस बीच में चूंकि पहले 8 बजे उनको पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश 1 घंटे उनका डिले हुआ। 9 बजे वो वोट डालने पहुंची हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। महिलाओं की जो लाइन लगी हुई है, क्योंकि आसपास के गांव की तमाम महिलाएं यहाँ पर वोट डालने पहुंची हैं, तो उस बीच में वो भी यहाँ मौजूद हैं। महिलाओं की लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तमाम उनके समर्थक यहाँ मौजूद हैं। सब लोग देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि उनका एक नेचर है, जैसा कि उनका एक स्वभाव है और हमेशा ऐसा वो करती हैं कि जहाँ जाती हैं वो लोगों में घुल मिल जाती हैं। तो यहाँ भी जब वो पहुँची तो जब लाइन में लगी तो लाइन में लगते ही वो यहाँ की जो मौजूद महिलाएं हैं उन महिलाओं से गले मिली। गले मिलने के बाद वो उन सब के साथ बातचीत की और अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए वो लाइन में लगे। फिलहाल ये जो लीला टिकरा गांव है, लीला टिकरा का ये स्कूल है, यहीं पोलिंग बूथ बनाया गया है और पास में ही जो मेवन मदई गांव है वहां पर उनका घर है और 4-5 गांवों का ये सेंटर है, पोलिंग सेंटर है जो बनाया गया है। और इस समय स्मृति ईरानी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, पोल वोट करने आई हैं, तो अपनी बारी का इंतजार कर रही। तो ये अपने आप में अद्भुत है, चूंकि अमेठी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां से हमेशा नेहरू गांधी परिवार का जिक्र होता था, लेकिन ये पहला मौका है जब देखा गया है कि कोई बाहर से आए और चुनाव लड़े, जीते और उसके बाद यहीं का अस्थायी निवासी हो जाए। अपने आप में ये एक बड़ी बात है। तो उन्होंने चुनाव जीतते ही यहाँ बोला था कि मैं अब यहीं रहने वाली हूँ, यहीं से कहीं जाने वाली नहीं हूँ, और यही कारण है उन्होंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले ज़मीन खरीदी, मकान बनाया। मकान बनाने के बाद अपना वोट, जो मुंबई की वोटर थी, मुंबई के वोटर के बाद सीधा उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया, गौरीगंज इलाके में अपना वोट ट्रांसफ़र कराया और आज पहली बार मुंबई से बाहर पहली बार वोट डालने वो अमेठी पहुंची हैं। तो चूंकि खुद प्रत्याशी हैं, लोगों से लगातार संपर्क में रही हैं पिछले काफी दिनों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, ये पब्लिक कनेक्ट का जो उनका अंदाज है वाकई निराला है। ये तस्वीरें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं। अमेठी से न सिर्फ वो चुनाव लड़ रही हैं बल्कि अब वहां की वो वोटर भी हो चुकी हैं, मतदाता हो चुकी हैं। एक मतदान केंद्र के बाहर सुबह जब वो वोट डालने पहुंची उस दौरान की तस्वीरें भी आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अब मैं आपको अब लिए चलता हूं डेटा सेंटर एक बार फिर से। रोमाना मेरी सहयोगी वहां मौजूद है। रोमाना, देखिए, सियासी कर्मभूमि के तौर पर स्मृति ईरानी ने अमेठी को चुना। पहले 2014 का लोकसभा चुनाव जहां राहुल गांधी से हार गए, लेकिन हार मानी नहीं। 2019 में राहुल गांधी को इसी अमेठी से स्मृति ईरानी ने हराया और आखिरकार इसी अमेठी को स्मृति ईरानी ने अपना घर बनाया। वो जो वोटर बन गई हैं, वोट डालने के लिए मतदाताओं की जो कतार है उसमें खड़ी नजर आ रही है। और अगर बात अमेठी की जाए तो 1980 वो साल था जब गांधी परिवार का रिश्ता यहां से जुड़ा था संजय गांधी के जरिए, और उसके बाद सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इस अमेठी सीट से जीतते आए। लेकिन 2019 पर इस पर ब्रेक स्मृति ईरानी ने लगाया और बड़ी जीत राहुल गांधी को हराकर अमेठी से हासिल की, जहां इस बार कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया स्मृति ईरानी के सामने। मैंने अपना मत दिया, अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का, प्रत्याशी बदलेगा। महिलाएं नीचे देखें ध्यान से, रिपोर्टर्स थोड़ा देख ले, महिला पत्रकारों को खुद धक्का ना दे। लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है। एकनाथ शिंदे उनके बेटे नजर आ रहे हैं। श्रीकांत शिंदे जो कि कल्याण से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा पाठ के बाद रवाना होते हुए घर पर जब वो मौजूद थे उस दौरान तिलक किया गया और खुद उनके पिता जो कि मुख्यमंत्री भी हैं सूबे के, एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद और पीछे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों को संबोधित करने वाले हैं।
क्योंकि ये उनके लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि जनता वाकई में किसे असली शिवसेना मानती है, इनके गुट को या उद्धव ठाकरे वाले गुट को। ये इस चुनाव से भी तय हो जाएगा। महाराष्ट्रातला शेवटचा टप्पा, 5वा टप्पा मतदानाचा आहे। सकाळपासूनच मतदार तो अपनी जीत का भरोसा एकनाथ शिंदे को। माझं सगळ्यांना आवाहन आणि विनंती आहे की लोकशाहीच्या या और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं वीरेश पांडे के पास। मेरे एक और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और बृजभूषण शरण सिंह भी उनके साथ हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कि आज सुबह सुबह जिम में नजर आए थे, अभी क्या कह रहे हैं वीरेश? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह 6 बार अपने लिए वोट डाले, इस बार अपने बेटे के लिए वोट डाल कर आ रहे हैं। जरा दिखाइएगा उंगली। और एक बाप के लिए तो एक बड़ा गर्व का अवसर है। ये एक पिता के लिए, हर पिता के लिए बड़ा गर्व का अवसर होता है जब अपने बेटे की कामयाबी में वो सहयोग करता है। और वो भी सांसद पद के लिए आज हमारा बेटा प्रत्याशी है, मैंने उसके लिए वोट डाला, उसके लिए वोट मांगा, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। भगवान करे कि हर पिता को ऐसा अवसर मिले। कैसरगंज में मुद्दे क्या हैं? देखिए, कैसरगंज में घूम फिर करके मुद्दा से बृजभूषण सिंह रहते हैं। कारण ये है कि कोई ये शहर की सीट नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र की सीट है। यहाँ मिलना, सड़क, बिजली, ये छोटे छोटे काम, इसमें सबसे बड़ा मिलना, दुख में शामिल होना, सुख में शामिल होना। तो घूम फिर करके हम ही रहते हैं। जैसे विपक्ष में कोई रहता नहीं, 5 साल तक कोई रहता नहीं है, अचानक कोई लड़ने चला आता है। जैसे पिछले बार फैजाबाद से लड़ने आ गए। वहाँ आपने कहा कि अभी जो हमारे विरोध में सपा और बसपा से लड़ रहे हैं, अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनका चरण छू लूं। बिल्कुल छूँगा। भगत राम मिश्रा हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनके घर गया हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, और वो मुझे मिले तो मैं उनका पैर पकड़ लूँ। और उनका खैर इस संसदीय क्षेत्र में वोट भी नहीं है, नहीं वोट होता तो मैं वोट मांग लेता, वोट दे देते वो। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। आपने कहा कि इस कैसरगंज में मुद्दा केवल बृजभूषण शरण सिंह रहते हैं, लेकिन 2024 में बृजभूषण शरण सिंह विपक्ष के लिए पूरे देश में मुद्दा है। लेकिन जो विपक्ष लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा था, और खासकर आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, वो खुद उसी दांव में फंस गई स्वाति मालीवाल में। देखिए, जो जैसा करता है वैसे भरता है। देखिए, यहाँ पर एक बात ये निकल करके आती है कि आम आदमी पार्टी पर किसी दूसरे दल के लोगों ने आरोप नहीं लगाया। उसी दल की एक नेता कह लीजिए, राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। और ये झूठी पार्टी है, इससे बड़ा झूठा जो है देश में कोई पैदा नहीं हुआ। और झूठ जो है 7-8 साल 10 साल चलता है। अब इसकी कलई खुल गई है। अन्ना के विचारों का वो बताता था अपने आप को, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब इसने लिया और वो सब कुकर्म कर रहा है। कोरोना काल के अंदर मैंने देखा है कि इसके आदमी किस प्रकार से, चाहे पंजाब का कोई गाड़ी आ जाए या हरियाणा की कोई गाड़ी आ जाए या साउथ की कोई गाड़ी आ जाए, उत्तर प्रदेश की कोई गाड़ी आ जाए, तो टूट पड़ते थे इसके लोग। आपने कहा कि सारा कुकर्म कर रहे हैं। सारा कुकर्म किया, कौन सा कुकर्म नहीं करते ये? कौन सा कुकर्म नहीं करते? इनके देखिए 3-3, 4-4, 5-5 आदमी जेल में हैं, और इन्हीं की राज्यसभा मेंबर अब इन्हीं के ऊपर आरोप लगा रही है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? स्वाति मालीवाल कह रहे हैं मैं कलई खोल दूंगी। उसके पास बहुत कुछ होगा, वो बहुत तेज महिला है, वो खोल देगी। कुछ और है, होगा उसके पास, होगा पक्का। जंतर मंतर पर यही स्वाति मालीवाल सुन रहे थे। और इस बीच अगर कैसरगंज सीट की बात की जाए तो कैसरगंज सीट जहां पर बीजेपी ने इस बार सिटिंग एमपी यही बृजभूषण शरण सिंह, इनको तो चुनाव मैदान में नहीं उतारा, लेकिन इनकी नाराजगी भी मोल ना लेनी पड़े, इसीलिए इन्हीं के बेटे हैं करण भूषण सिंह, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, छोटे बेटे करण भूषण सिंह, जिनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने जो भगत राम मिश्रा हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। अच्छा, ये जो सीट है कैसरगंज की सीट, किसी समय में बेनी प्रसाद वर्मा इस सीट से जीत चुके हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो इस सीट से जीत चुके हैं। लेकिन 2014 से ये सीट कमल यहां पर खिल रहा है और कमल खिलाने का काम बृजभूषण शरण सिंह ने ही किया। इसीलिए बीजेपी की तरफ से 2014-2019 में बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाने के बाद इस बार 2024 में जिस तरीके से विवादों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह, उनकी जगह उनके बेटे को यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है, बेटे को यहां पर मौका दिया गया है। परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए अब तक का मतदान, तो वो आंकड़े भी आने शुरू हो गए हैं। और जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में 5वें दौर का जो मतदान जारी है
लगभग 10% मतदान हो चुका है। 10.28%। बिहार में 9% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। जम्मू कश्मीर में 8%, झारखंड में 12%, यानी वहां तेज मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर जो अब तक का औसत है 10.28% का। पश्चिम बंगाल में 15%, यानी पश्चिम बंगाल में भी तेज मतदान। लोकसभा चुनाव में 5वें दौर का मतदान जारी है और अलग अलग राज्यों से अब सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13% लोगों ने अब तक मतदान में हिस्सा ले लिया है। बिहार में 9%, यूपी में 13%, पश्चिम बंगाल में 15%, ओडिशा में स्लो वोटिंग है, वहां पर 7% मतदान की सूचना अब तक मिली है। सुबह 9 बजे तक के ये आंकड़े हैं। और आपके इलाके में भी वोटिंग है तो जरूर आप अपने घर से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। अच्छी सरकार चुनने के लिए जरूरी है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में 5वें चरण का मतदान जारी है। आज बड़ी संख्या में लोग मतदान में हिस्सा ले भी रहे हैं और सुबह 9 बजे तक जो जानकारी मिल रही है लगभग 10.5% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है। आइए अब हम आपको सारण लिए चलते हैं। बिहार में सारण वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार है और उनके सामने है बीजेपी की तरफ से राजीव प्रताप रूडी। मेरे सहयोगी शशांक भी वहीं पर मौजूद हैं। शशांक, आज लोग वहां क्या कह रहे हैं, उनसे आपने बातचीत की होगी, रोहिणी आचार्य से भी आपने बातचीत की थी। देखिए, 5वें चरण में बिहार में सबसे हॉट सीट है और उसका कारण है रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट लालू परिवार का गर्व रहा है। 4 बार लालू यहां से सांसद रहे हैं। देखिए, जितने भी मतदान केंद्रों पर हम जा रहे हैं वहां पर हमको लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वोटरों में गजब का उत्साह है। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? वैसे विकास, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों से बात करेंगे। छपरा के तेलपा में एक मतदान केंद्र पर है, वोट देने के लिए आए हो, क्या सोच कर आए हो? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हो? छपरा का विकास हो और मरहरा का चीनी मिल चालू हो। चीनी मिल चालू? हाँ, चीनी मिल चालू हो जी। और विकास बड़ा मुद्दा है। रोजगार, लड़का को रोजगार मिलो, ये सब काम हो। रोजगार मिले। आप लोग वोट करने के लिए आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? किसको वोट करेंगे ये नहीं बताइए, मुद्दे क्या हैं? विकास होना चाहिए सर। बच्चे पढ़ रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है, नौकरी चल नहीं रहा है उनका। कैसा सांसद हो? कौन सांसद हो ये नहीं बताइए, कैसा सांसद? सांसद ऐसा होना चाहिए जो यहाँ का हर एक युवा को रोजगार दे और छपरा का जो भी हो विकास करे। मतलब विकास और रोजगार यही मुद्दा सबसे हावी लग रहा है। यस, यही मुद्दा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? वही विकास के लिए है आदमी का। विकास हो छपरा में सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोग जब अभी वोट करने आए होंगे, युवा हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? विकास हो और रोजगार हर व्यक्ति को मिले। रोजगार मिले? जी जी। और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप चाहते हैं जिसका निदान निकले? और हर घर में जैसे बिजली बिल के जो भी एथी है इसके लिए समाधान किए जाए और रोजगार के लिए मेन मुद्दा है हम लोग के लिए। रोजगार विकास। देखिए, महिलाएं भी हैं, उनकी भी आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। लंबी लाइन जो है लगी हुई है, आप लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं। कोई रोजगार मुद्दा बता रहा है, कोई विकास मुद्दा बता रहा है। आप लोग जब अभी वोट करने आई हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है? ठीक है सर। सब ठीक है? शशांक, समस्याएं होंगी ना? क्या? जी 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 जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। विकास की बात लोग कह रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता वोट डालती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंचता है तो बाकी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और मुंबई की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। जुनैद को आप देख सकते हैं और आमिर खान के बेटे हैं और बेटी जो यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इरा को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और अमिताभ बच्चन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। अभिषेक बच्चन भी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में, यानी कि सेलिब्रिटीज भी आज इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। चूंकि मुंबई की जो लोकसभा सीटें हैं अलग अलग, वहां पर भी मतदान जारी है। और आपको पता है मुंबई जिसे माया नगरी भी कहते हैं, जहां पर बॉलीवुड है, तो तमाम सितारे भी हैं जिन्हें आप फिल्मी पर्दे पर देखते हैं। आज आपको वो पोलिंग स्टेशन पर नजर आएंगे। ये देखिए, आमिर खान भी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। वो तमाम तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब जरा मैं आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। आज लखनऊ में लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहां अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक, आज क्या तस्वीर, सियासी तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं लखनऊ में? देखिए, सबसे आपको मैं एक अहम जानकारी दे दूं। अभी हम जहां मौजूद हैं, मैं और संजय, वो जो
स्कॉलर्स स्कूल, स्कॉलर्स होम है ये, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहीं पर पहुंचना है और उनको वोट देना है। संजय, राजनाथ जी की जो लड़ाई है यहाँ पर, तो कितने बजे आएंगे, क्या जानकारी है, और ये कितनी अहम है इस बार लखनऊ के लिए? 10 बजे के आसपास का समय है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आकर के यहाँ परिवार के साथ वोट करेंगे। हमने पहले भी देखा है 22 के चुनाव हो, 19 के चुनाव, यहीं पर आकर हमेशा वोट देते हैं। जहाँ तक आपने लड़ाई की बात की, तो रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे फाइट की बात कही जा रही है। लेकिन अगर आप पुराना इतिहास देखें इस सीट का, तो लगातार राजनाथ सिंह पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव लाखों के अंतर से जीते हैं, तब भी मजबूत प्रत्याशी थे। और 2000 बीजेपी कह रही कि 10 लाख का डिफरेंस रखा जाएगा टारगेट। दावा कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, उनके प्रत्याशी हैं।